हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले दिनों जब मार्केट्स लगातार हायर लेवल्स पर बने हुए थे तो हर कोई बुलिश टारगेट्स की बातें कर रहा था और ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों यहाँ से लगातार मार्केट्स ऊपर जाएगा। चाहे वो टीवी के न्यूज़ रिपोर्टर्स हो, चाहे अखबार वाले हों, चाहे यूट्यूबर्स हों, जो भी हों। और 2 दिन से मार्केट्स गिरे, बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, थोड़ा सा गिरे। और अब लोगों का जो माइंडसेट ही बदल गया है, नैरेटिव ही बदल गया है। अब लोगों को ध्यान आया है कि अरे जुलाई 9 नज़दीक है और हमारे ऊपर बड़े टैरिफ्स लग सकते हैं। तो मार्केट भी अब उसी रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है और उसकी वजह से ही हमें 2 दिनों से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आखिर ये इंडिया यूएस डील और टैरिफ्स के फ्रंट में नए क्या डेवलपमेंट्स हैं और मार्केट्स का डेटा किस तरफ इशारा कर रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ डेटा के साथ डिकोड करते हैं। तो आइए टैरिफ्स के फ्रंट में क्या चल रहा है, इंडिया यूएस डील के बारे में नई क्या डेवलपमेंट्स है, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेटस ऑफ द डील, तो यूएस ने कहा है वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया अकॉर्डिंग टू यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। तो ये तो हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। हालांकि हमारे इंडिया के ऑफिशियल्स ने कभी नहीं कहा कि हम ट्रेड डील के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, लेकिन चाहे ट्रंप हो चाहे उनके एसोसिएट्स हो, वो लगातार इस बारे में बोल रहे हैं कि भाई वी आर वेरी क्लोज टू क्लोजिंग द डील, लेकिन वैसा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं जुलाई 9 जो है डेडलाइन है, 90 डेज़ का पॉज लगा हुआ था और अब बस 1 हफ्ते ही बचे हुए हैं। और व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया, रीसेंट क्या स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। तो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट स्टेटेड दैट द टू नेशंस वुड वेरी सून कंक्लूड द एग्रीमेंट एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वुड अनाउंस इट्स फाइनलाइजेशन। तो भाई इंडिया यूएस की डील होगी, कोई भी डील होगी, अनाउंसमेंट कहाँ से होगा, यूएसए से होगा। अनाउंसमेंट कौन करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। तो ये तो अब लग रहा है कि वो हमारे देश के नए पापा बन गए हैं। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो यूएस के हैं, उन्होंने कहा है कि ओवल ऑफिस में इसको लेकर डिस्कशंस हुए हैं और फाइनलाइजेशन भी ऑलमोस्ट हो गया है, जो एग्रीमेंट है वो, और जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। प्रेसिडेंट और उनकी टीम इसका अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर on a visit to the US expressed hope for a successful conclusion but could not guarantee it। तो वो तो कह रहे हैं भाई हम तो बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन हमारे देश के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम गारंटी नहीं करेंगे। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बड़ा पेच फंसा हुआ है। अब इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का नया क्या स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं आई थिंक वी आर गोइंग to have a deal with India and that is going to be different kind of a deal. It is going to be a deal where we are able to go in and compete। तो जैसा वो लगातार कह रहे हैं कि भाई इंडिया सब कुछ खोल दे, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना रखे, हम आपके यहाँ आएंगे और आपको जी भर के लूटेंगे। और राइट नाउ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट एनीबडी इन। आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू डू दैट एंड इफ दे डू दैट we are going to have a deal for much less tariffs। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मार्केट खोल दो, हमें सब कुछ दे दो। अगर ऐसा करोगे तो हम बहुत कम टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे। भैया ऐसे आदमी से बात ही क्यों की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि अब दुनिया के और भी देश हैं, चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया, हम नहीं आपके साथ बात कर रहे, वो झुक कर आए उनके साथ बात करने, तो हमें भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ। ये मेरा व्यू है। अब इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो है 500% टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो अब ये नया जो है एक कहानी यूएस वालों ने चालू कर दी है कि इंडिया, चाइना, ये लोग रशिया का ऑयल ख़रीदते हैं और उनकी वॉर मशीनरी को ऑयल ख़रीद के फंड करते हैं, तो इनको पेनलाइज करना चाहिए, इनको इनके ऊपर इतना टैरिफ लगा दो कि ये रशिया का ऑयल नहीं खरीदें। तो ये एक नया शगुफा निकला है और एक तरीके का ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि आप हमसे डील साइन करो, नहीं तो हम 500% टैरिफ लगा देंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आने वाले दिनों में क्या होता है,
लेकिन ये एक चिंता का विषय भी है। अगर हम डील करते हैं तो भी पूरे टैरिफ्स हटने वाले नहीं हैं, साथ ही हम अपना जो बिज़नेस भी लूज़ करेंगे। जो हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनको हम जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो भी हट जाएगा। और अगर हमने डील नहीं की तो फिर इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है, जहाँ पर बेतहाशा टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। तो ये तो डील्स के फ्रंट पे अपडेट था। अब आइए थोड़ा हम मार्केट का डेटा देखते हैं, वहाँ पर हमें क्या क्लूज मिलते हैं। तो ये अगर आज आप सेक्टर का डेटा देखेंगे तो ज़्यादातर सेक्टर्स तो रेड में ही रहे, थोड़े बहुत ये ग्रीन में भी रहे, लेकिन मोटा मोटा अगर आप इसमें गौर करने वाली चीज़ को देखें तो फार्मा और आईटी ये दोनों सेक्टर थोड़े बचे हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर डील हो ना हो, ये दोनों सेक्टर्स कुछ हद तक जो हैं टैरिफ से अछूते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में इस पर टैरिफ्स लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज की सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये थोड़े अछूते हैं। तो टैरिफ लगे ना लगे, डील हो ना हो, ये दोनों सेक्टर काफ़ी हद तक बच जाएंगे और इनकी डिपेंडेंसी यूएस इकॉनमी के ऊपर है। तो जब तक एक यूएस इकॉनमी में होप है, ये सेक्टर्स में शायद उतनी हमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। बाकी इन सेक्टर्स को अगर आप देखें, बैंक स्पेशली में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और कल मैंने आपके साथ डिटेल में समझाया था कि बैंकों में क्या इश्यूज़ हैं। कुछ हद तक पीएसयू बैंक्स बचे हुए थे, उनके अगर हम पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, लेकिन आज लगता है कि वो भी अपने गेंस को छोड़ते हुए दिख रहा है। अब आइए ज़रा निफ्टी फ्यूचर्स का थोड़ा डेटा देखते हैं, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ओआई ऐड हुआ निफ्टी में। हम देख सकते हैं कि कितने बड़े बार्स देखने को मिले और उसके बाद से ओआई एडिशंस काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज तो ओआई एडिशंस कम हुआ, ओआई एक्चुअली लूज़ हुआ। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये अभी हमने नई सीरीज शुरू की है, बड़ी पोजीशंस नहीं बन रही हैं, तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट वेट एंड वॉच मोड पे है। कोई भी बड़ी पोजीशंस बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। क्या हम 500% टैरिफ के साथ काम करेंगे, क्या हम 10% टैरिफ के साथ काम करेंगे, क्या होगा नहीं पता। इसी वजह से बड़ी पोजीशंस नहीं बनाई जा रही हैं, ना तो शॉर्ट साइड में ना लॉन्ग साइड में। तो मार्केट इज इन अ वेट एंड वॉच मोड। अब आइए जरा निफ्टी प्रीमियम्स की बात करते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम अभी देखें तो प्रीमियम हमारा 100 से नीचे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 से नीचे चल रहा है प्रीमियम। लेकिन जब हम पिछले महीने की सीरीज हमने शुरुआत की थी तो प्रीमियम्स 100 से ऊपर चल रहे थे, इससे ज़्यादा का प्रीमियम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी वीकनेस है। और भले ही मार्केट इतना ऊपर चढ़ गया और वहाँ सस्टेन भी हो रहा है, लेकिन फ्यूचर्स की पोजीशंस में हमें वो देखने को नहीं मिल रहा है। और लगभग वही स्टोरी हमें यहाँ पर अगर नेक्स्ट मंथ्स के प्रीमियम देखेंगे आप, तो वहाँ पर भी वही कहानी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए प्रीमियम्स आपके कम हैं और यहाँ पर प्रीमियम्स ज़्यादा है, जबकि निफ्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है। तो दोनों सिचुएशन हमें क्या बता रहा है कि भले ही हम ऊपर के लेवल पर सस्टेन हो रहे हैं, लेकिन पोजीशंस उस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट्स में नहीं बन रही हैं जहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले कि ये ट्रेंड सस्टेन होगा। अब आइए ज़रा ऑप्शंस का डेटा भी देख लेते हैं। जो पुट कॉल रेशियो है वहाँ पर हमें क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और पुट कॉल रेशियो नीचे जा रहा है तो ये अक्सर वीकनेस का इंडिकेशन होता है, और जब रिवर्स होता है तो ये भी हमें स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें हमें क्या देखने को मिला। 26 जून को, यानी कि जब हम पिछले महीने में एक्सपायरी के नज़दीक थे, मार्केट ऊपर जाता है और पुट कॉल रेशियो नीचे जाता है। क्लियर कट डाइवर्जेंस है और उसका नतीजा आप देखिए कि लगातार हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो इस वक्त अगर पुट कॉल रेशियो को आप देखेंगे तो हमें लगातार यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है और लगभग हम पिछले 15-20 दिनों के लोएस्ट लेवल पर पुट कॉल रेशियो यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो ये ऑप्शंस मार्केट में भी हमें
बेरिशनेस दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस दिख रही है। फ्यूचर्स मार्केट में हमें मॉडरेट बेरिशनेस देखने को मिल रहा है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब ये मार्केट के डेटा का एक बर्ड्स आई व्यू देख लेते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो 2 जुलाई का डेटा अगर आप देखें तो निफ्टी 25,453 पे क्लोज हुआ, करीब 88 पॉइंट्स क्लोज हुआ। अगर आप देखें तो पिछले 1-2 हफ्तों से रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं और हर कोई बात कर रहा है, अरे अब ये मार्केट नहीं गिरेगा, FII बायर बन गए हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे इतने दिनों का डेटा देखें तो पता है आपको निफ्टी ने कितना पॉइंट गेन किया है? सिर्फ 300 पॉइंट्स गेन किया है, जो कि कुछ भी नहीं है, और किसी भी दिन गिरावट होगी तो वो लूज़ कर लेगा। तो आप अगर डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रू पिक्चर देखने को मिलेगी। इतनी बुलिशनेस हमें नहीं देखने को मिल रही है। पिछले अगर आप 3 महीनों में देखें तो 6-7 दिन ही ऐसे हुए जिसमें हमें रैली देखने को मिली। उसके बाद मार्केट्स एक ही लेवल पर कंसोलिडेट हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ज़बरदस्ती रोक के रखा गया। अगर हम कॉल आईवी को देखें तो कॉल आईवीज़ में हमें ड्रॉप देखने को मिला है, नॉर्मल हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं कोई चिंता की चीज़ नहीं देख रहा हूँ। हालांकि 4% का गैप हमें देखने को मिल रहा है कॉल आईवी और पुट आईवी में, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हेजेस को एक्टिवेट किया जा रहा है। पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखें तो 0.77 हो गया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें से लोएस्ट लेवल पर ये पहुँच गया है। तो ये हमें क्लियरली बीरिशनेस इंडिकेट कर रहा है। विक्स, जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर किया हूँ कि 12 से नीचे जब विक्स जाता है तो हम ये मानते हैं कि नॉर्मल जोन पर मार्केट चल रहा है। तो अगर आप विक्स और आईवी को देखेंगे वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि कोई अभी फ़िलहाल मेजर उथल पुथल के सीन मार्केट्स में नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और मार्केट वेट एंड वॉच मोड पे है। करंट मंथ का OI में अगर आप देखें तो एडिशन नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है। नेक्स्ट मंथ में भी आप देखें तो कोई खास एडिशंस नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि नई सीरीज़ है लेकिन पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं बन रही हैं, बहुत हल्की हल्की पोजीशंस बन रही हैं। वंस अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वेट एंड वॉच मोड पे है। प्रीमियम्स को अगर आप देखें, करंट मंथ का प्रीमियम जो है ड्रॉप कर रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि ड्रॉप कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप जाएंगे तो सिमिलर ट्रेंड यहाँ पे भी आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो वंस अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ मिसिंग है। टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर लगातार हाई बना हुआ है, मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन हो रहा है, टर्नओवर हाई है, और इतना टर्नओवर होने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये स्टॉक डंपिंग का बेसिकली इंडिकेशन है। और एडवांस डिक्लाइन भी आप देखेंगे तो
तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस पूरा डेटा का क्या सार है, क्या समरी है? वेट एंड वॉच। मार्केट इस वक्त इंतज़ार कर रहा है, ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। मोस्ट लाइकली वो इंडिया यूएस डील के बारे में वेट कर रहा है कि वहाँ पर क्या निकल कर आता है और उसके बेसिस पर ही नेक्स्ट जो मार्केट का मूव होगा वो डिसाइड होगा। अब आइए ज़रा चार्ट के क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। पहले डेली चार्ट को देखते हैं। तो डेली चार्ट में कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है, स्टेटस क्वो मेंटेन्ड है। अगर मैं यहाँ पर कुछ क्लूज निकालने की कोशिश करूँ तो पहली चीज़ तो ये कि MACD का डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए MACD इतना हाई है, यहाँ पर इतना लो है, जबकि हम ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास पहुँच गए हैं। तो ये तो क्लियरली डाइवर्जेंस है, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेज ऊपर जा रहे हैं और MACD डाउन है। तो ये इस ट्रेंड को क्वेश्चनेबल बनाता है। मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारा जो ये स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर है, ये जब तक नीचे नहीं घुसेगा, इस जोन में नहीं घुसेगा, तब तक बड़े फॉल नहीं आएंगे। अभी तक नहीं घुसा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जब तक इसके अंदर ये नहीं घुसता है, बड़े फॉल की उम्मीद करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। इसलिए निफ्टी में अगर आप काम करना चाह रहे हैं, इंडाइसेस में खास करके काम करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अब आप अगर आवरली चार्ट में देखें तो वहाँ पर हमें कुछ क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप आवरली चार्ट पे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को देखेंगे तो ये यहाँ पर घुसता हुआ दिख रहा है और हमें यहाँ पर मीनिंगफुल फॉल भी देखने को मिला। हमने आपके साथ जो लेवल शेयर किए थे वो क्या था कि 25,600 ये लेवल से ऊपर जब तक है तब तक आपको बुलिश पोजीशंस रखनी है, और जैसे ये लेवल ब्रीच होगा आपको एग्जिट कर देना है। और मैंने कहा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं तभी आप इस लेवल से नीचे शॉर्ट करिए, अदरवाइज शॉर्ट के लिए थोड़ा हमें गिरावट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो 25,600 का अगर आप लेवल देखें, वो कौन सा लेवल है? वो ये लेवल है। ये जो लेवल यहाँ पर बना है ये वो लेवल है। तो इसके नीचे हमने कहा था कि जैसे ही मार्केट आएगा अपनी शॉर्ट पोजीशंस को एग्जिट कर देना है। तो हमारा जो लेवल था बाय करने का वो लगभग करीब हमने यहाँ पर 25,225 के ऊपर हमने बाय करने को कहा था। तो अगर आपने उन लेवल्स को फॉलो किया होगा तो ठीक ठाक आपको पॉइंट्स मिले होंगे। अब करेंटली हमें क्या करना है? क्या हमें शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट करना है? देखिए, मैंने आपके साथ दिखाया कि डेली चार्ट्स में जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है अभी जोन में नहीं घुसा है, बड़े फॉल के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। मैं अगर सब डेटा पॉइंट्स को देखूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? मार्केट शॉर्ट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ है। आज जो मैं फॉल देखना चाहता था मुझे मिला, लेकिन फॉल में वो इंटेंसिटी नहीं थी और सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं। मैं अभी भी शॉर्ट करने से थोड़ा हिचकिचाऊंगा, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जिस तरीके के इंडिकेटर्स बनते हुए दिख रहे हैं वो एक बाउंस की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। अगर ये बाउंस मिलता है और उसके बाद हमें दोबारा फॉल मिलती है तो आई विल बी हैप्पी टू शॉर्ट, लेकिन इस वक्त हम बॉर्डर लाइन शॉर्ट सिचुएशन पर हैं, इसलिए मैं शॉर्ट करने से थोड़ा हिचकिचाऊंगा और एक बाउंस आने के बाद अगर नेक्स्ट फॉल मिलता है तब मैं शॉर्ट करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।